प्रेज द लॉर्ड। आपको ये जिक्र याद है और पूरी कहानी भी याद आ रही होगी कि परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में दर्शन देने के बाद अपनी निज प्रजा इज़राइल को मिस्र के गुलामी से आज़ाद कराया और वे यहाँ तक आए हुए हैं। सीनै पर्वत के पास में वो यहाँ है। गड़बड़ एक हुई कि मूसा पर्वत पर चला गया, परमेश्वर ने उसको बुलाया और उन 10 आज्ञाओं को देने की बात थी। मूसा कितने दिन पर्वत पर रहा? 40 दिन, और जाहिर है रात को भी रहा होगा। तो मूसा 40 दिन 40 रात पर्वत पर रहा। परमेश्वर उससे जैसे कोई अपने भाई से आमने सामने बात करता है वैसे बात करते थे और परमेश्वर के साथ वो 40 दिन बिता रहे हैं। फिर परमेश्वर को अचानक से एक बात याद आती है और मूसा से कहते हैं कि तू झट से नीचे उतर जा। मूसा को नहीं मालूम नीचे क्या हो रहा है, परमेश्वर को मालूम है नीचे क्या हो रहा है। और परमेश्वर मूसा से कहते तू झट से नीचे उतर जा, ये तेरे जो लोग हैं, तेरी ये जो प्रजा के लोग हैं, ये बड़े हठीले हैं और इन्होंने जो है मूरत को बनाई है और वो उसकी उपासना कर रहे हैं। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। और जहां परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, अगर आप 32 अध्याय में आते हैं और उसके 33 वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यहां पर कह रहे हैं, यहोवा ने मूसा से कहा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा और पर जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन इनको इनके पाप का दंड भी दूंगा। हमारा विषय है मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। अब तक परमेश्वर यहोवा बादल के साये में और आग के खंभे के रूप में इजराइलियों के साथ चल रहा है। गड़बड़ ये हुई कि उसके बावजूद इतने आश्चर्य कर्म, इतनी बड़ी बड़ी सामर्थ की बातें देखने के बाद भी इजराइलियों ने मूसा जब पर्वत पर चला गया एक शक किया और सोचा कि मूसा का क्या हुआ हमें पता नहीं। उन्हें लगा कि मूसा शायद परमेश्वर के आगे नाश हो गया होगा, कुछ गुनाह अपराध में याजक नाश हो जाया करते थे। तो उसने कहा लोगों ने कि मूसा का क्या हुआ हमें पता नहीं, हमारे लिए एक देवता बना। और उन्होंने क्या किए, अपने हारून ने कहा अपने अपने सोना चांदी के जितने सोने के जितने जेवर है वो मुझको दे दूं। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपने सोने के जेवर उतार करके हारून को दे दिए। लेकिन वहां बड़ी उदारता से उन्होंने दे दिए एक बछड़ा। आप चित्रों में मूवी में कहीं पर भी देखते होंगे तो आपको जो है कम से कम इतना बड़ा बछड़ा दिखाई देता है सोने का। सोच सोना दिया होगा। आपको मैं ये भी याद, परमेश्वर ने कहा था कि जितने आसपास के तुम्हारे मिस्री लोग हैं उनसे जो है ये धन जो है और सोना चांदी सबका सब लेकर के निकल गए थे। ये वही सोना था जिससे यहां पर बछड़ा बनाया। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी और परमेश्वर ने तुरंत कि अब मैं नहीं, मेरा दूत चलेगा, मैं नहीं चलूंगा। गॉड ऑफ द नाइट, परमेश्वर इनसे क्रोधित हुआ और यूं कहे कि परमेश्वर अति क्रोधित हो गया और मूसा परमेश्वर को मना रहा है। मूसा परमेश्वर को मना रहा है। जिन वचनों को अपन ने पढ़ा यहां पर, उन्होंने मूसा ने खुदा से कहा कि तू कहता है मेरे लोगों को लेके चल, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे आगे किसको भेजेगा। और यहां मूसा प्रभु को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि खुदा तू ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। ही वॉज प्रेइंग टू गॉड, एक मीडिएटरशिप की प्रार्थना वो कर रहा है। लेकिन परमेश्वर यहां उससे कहता है, जब मूसा की मध्यस्थी यहां हो गई तब परमेश्वर उनसे कहता है मैं आप तेरे साथ चलूंगा। देखिए परमेश्वर अपनी बात को भी बदल देती है। आपने देखा निनवे शहर को नाश होने की बात जब आई, यूना ने जाकर प्रचार किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और परमेश्वर ने निनवे को नाश नहीं किया। यहां इजराइलियों के लिए खुदा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मैं अब आगे इजराइलियों के साथ नहीं चलूंगा। फर्क किसको पड़ता है? फर्क किसको पड़ता है? जो अगुवाई कर रहे हैं उनको फर्क पड़ता है।
क्योंकि वो हमेशा मूसा परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर रास्ता दिखाता था। अब जब परमेश्वर साथ में नहीं चलेगा, आप सोचकर चले, आपके जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति को निकाल दिया जाए तो आप है क्या? आपकी लायकियत क्या है? आपकी सामर्थ्य क्या? आपके शब्द, आपकी बातें क्या है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। और मूसा इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जान रहा है। और यहोवा परमेश्वर अब कहता है कि जिसने पाप किया मैं उनके नाम को काट डालूंगा। तो भी मूसा जो है उनसे कहता है कि प्रभु तो ऐसा मत कर, अगर तू उनके नाम को काटेगा तो मेरे ही नाम को काट डाल, मेरे ही नाम को काट डाल। 33 अध्याय में यहां परमेश्वर ने अपने मन को फिरा दिया और कहा कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके इस आत्मिक सफर में कितनी आवश्यक है। खुदा आपके साथ रहना कितना जरूरी है, ये बात आज पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे। मूसा के आगे के शब्द जो पढ़े गए, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और तेरी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले। You want to acknowledge, you want to see whether the grace of God is with you. आप इस बात को देखना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के दायरे में हैं, तो आप इस बात को समझे जो मूसा का फॉर्मूला है कि कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, क्या इससे नहीं कि तू तेरी प्रजा के साथ संग संग चले, तू हमारे संग संग चले। इस गॉड इज विथ यू। अगर परमेश्वर आपके संग संग चलता है तो समझ लीजिए परमेश्वर की कृपा की दृष्टि आप पर है। ऐसे खो के दावे करने वाले राजनीतिक दलों में मिलते हैं, धार्मिक स्थितियों में नहीं मिलते हैं। जो झूठे वादे करने वाले राजनीतिक दलों में मिलते हैं, पॉलिटिक्स में मिलते हैं। आप अगर कहते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर का अनुग्रह है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है या होनी चाहिए, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। आगे जाएंगे। सो मोसेस वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और अ सिचुएशन ऑफ चैलेंज व्हेन गॉड डिनाइड, व्हेन गॉड रिफ्यूज्ड टू वॉक विथ हिम। मूसा के पास एक बहुत बड़ा आह्वान हो गया कि मूसा को जब प्रभु ने कहा अब मेरा दूत आगे आगे चलेगा, ये हठीली प्रजा के लोग, इन्होंने पाप किया, मैं इनके साथ नहीं चलूंगा। बच्चों, खुदा का वचन सुनो। There is no option other than to ask forgiveness to God. कोई दूसरा उपाय नहीं है कि परमेश्वर को माफी मांगी जाए, खुदा से माफी मांगी जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड गॉड वॉज वेरी मच एंग्री विथ, बिकॉज दे हैव मेड अ काफ, एक बछड़ा बनाया प्रभु और उसकी आराधना भी की। और आप उनके शब्दों को सुन, उन्होंने कहा उस बछड़े से कि यही वो है जिसने हमको मिस्र से छुड़ा करके लाया। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर अपने नाम की महिमा किसी को नहीं देते। और इन्होंने कहा, वो महिमा इस बछड़े को देते हुए कहा यही है जिसने हमको छुड़ा करके लाया, और उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इतना तो मैं समझता विश्वासी भी नहीं आराधना करते जितना ये अविश्वास में होकर के आराधना कर रहे हैं। इतनी आराधना अगर विश्वासी करे तो मैं समझता हूं आसमान प्रभु उनके लिए सीधा खोल देगा। सो यहां परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं। जीवन के इस आत्मिक सफर और इस संसारिक शारीरिक सफर में वी ऑफन फेस चैलेंजेस एंड टेस्ट ऑफ अवर फेथ एंड ओबीडियंस। हम अपने सफर में भी विश्वास की कई चुनौतियों को और कई परीक्षाओं से चलते हैं। खुदावन मूसा से कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं मैं आप तेरे साथ चलूंगा। मूसा को कितना खुशी हुई होगी इस बात को सोचिएगा। When God has answered his prayer in his favor, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर उसके पक्ष में दिया, कितना आनंद मूसा को हुआ। और मूसा ने कहा तूने कहा है पूर्वजों से, तूने अब्राहम से कहा, इसाक से कहा और तूने बाकी लोगों से कहा मैं तेरे वंश को एक देश में लेकर के जाऊंगा जहां उत्तम जो है दाख और दूध और मधु की धाराएं बहती है। अगर प्रभु तू इनको यहां छोड़ देगा और ये पहुंच नहीं पाएंगे तो क्या तेरी नामधराई नहीं होगी। देखो मूसा कैसे वेरी वाइजली एंड बोल्डली
वो कन्विंस कर रहा है परमेश्वर को बड़ी बुद्धिमानी से, कैसे कैसे याद करके वो कह रहा है फाइनली प्रभु ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा। चलिए थोड़ी देर इस वचन को समझेंगे कि खुदावंद यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं। सो आज हम इस वचन को we are going to explore this word of God by breaking it down into its key element, जो मुख्य तथ्य हैं उसके द्वारा से हम बात करेंगे and we'll understand what it mean for us to walk with God or the presence of God going before you। आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति आपके आगे चल रही, इसका अर्थ क्या होता है, ये बात को हम यहां पर समझेंगे। सो बाइबल की इस घटना से ये हमको प्रतिध्वनित होता है, ये साउंड करता है कि बाइबल में कई व्यक्तियों के अनुभव हमको देखने को मिलते हैं जो दिखाते हैं कि परीक्षाओं में, पीड़ाओं में, अनिश्चितता की घड़ियों में वो गुजरते हैं। आप भी पीड़ाओं से गुजरते हैं। कई बार अनसर्टेनिटीज रहती है जिसको अनिश्चितता कहते हैं, मालूम नहीं है क्या होने वाला है, पता नहीं चलता कि होने वाला क्या है, हम कहां जा रहे हैं, हम उन धाराओं में बहते हुए चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां जाएगा। जब बाढ़ आती है तब जो है घर टूटते हैं, घर के सामान टूटते हैं, कारें भी आपने देखी होगी वीडियो में बहती चली जाती है। कार को पूछो कहां जाने वाली है, उस मकान को या उन वस्तुओं को पूछो पानी में कहां जा रहे हो, उनको पता नहीं कहां जाने वाले हैं। इफ गॉड इज नॉट विथ अस, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम कहां जाने वाले हैं। सो बाइबल में ऐसे बहुत से लोग थे जो वो ऐसी क्षणों से गुजरे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जिंदगी की हकीकत है, ये सच्चाई है। द बाइबल रिफ्लेक्ट द स्टोरीज ऑफ सच इंडिविजुअल दोज हु हैव फेस्ड सिग्निफिकेंट ट्रायल्स। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो है परीक्षाओं का या चुनौतियों का सामना किया। हमने पीछे दिनों में अब्राहम की बात को सुनी। अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा की घड़ी आई और आप सब जानते हैं God has asked Abraham to sacrifice his beloved son Isaac। परमेश्वर ने कहा तेरे बेटे इसहाक को बलिदान करके चढ़ा दे। रात भर अब्राहम सोया नहीं, रात भर बड़े परेशानी में रहा, खुदा को समझ नहीं पा रहा है। एक तरफ तो परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों की मानिंद बढ़ा दूंगा। बीच में एक और इंसिडेंस हो गया, इस्माइल पैदा हो गया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा, इस्माइल से प्रभु संतान को बढ़ाने वाला है, अब यहां इसहाक से बढ़ाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तेरी निज संतान को मैं बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम ने इसको लिया कि मेरे और सारे के द्वारा से जो संतान होगी प्रभु उसकी बात को कर रहे हैं। आगे प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने, अब्राहम ने जब इस बात के प्रति कि खुदा ने अपने वादे को पूरा कर लिया, अब्राहम ने खुशी मनाई। अब आज परमेश्वर उससे कहता है तेरे बेटे को जिससे तू मोहब्बत करता है। हालेलुया। समटाइम वी नीड टू सैक्रिफाइस द थिंग विच whom we loved। हम जितनी ज्यादा मोहब्बत करते किसी चीजों से, परमेश्वर हमसे उसकी बलिदान को चाहता है। और अब्राहम के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बड़ी कठिन बात थी। थोड़ा सा आगे जाएंगे, अपने विषय पर आएंगे। यहां अब्राहम की आज्ञाकारिता को परमेश्वर ने पुरस्कृत किया। कैसे? के लिए वहां एक मेमना दिखा दिया, दैट वाज द रिवार्ड। वो उसके लिए एक इनाम था कि तू अपने बेटे को मत चढ़ाएगा, अब तू जो है तेरी आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता के लिए अब एक भेड़ को या मेढे को जो है तू बलिदान चढ़ाएगा। दूसरा आप अय्यूब के जीवन में आते हैं। अय्यूब ऑल्सो एंड चैलेंजेस इन हिज लाइफ। हमने सबसे कम तकलीफों को उठाया है। अय्यूब के जीवन में जब उसकी कल्पना के बाहर उसका नुकसान हुआ, उसकी संपत्ति का नुकसान हो गया, उसके बच्चों का नुकसान हो गया, ये दोनों चीज भी जाती है तो ठीक है। बोलते हैं अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो सब चला गया, अगर धन गया तो कुछ गया, अगर इज्जत गई तो और कुछ गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया। अय्यूब का यहां स्वास्थ्य भी चला गया। आप इमेजिन करिए अय्यूब कितनी कठिन अवस्था में है, कितना कष्ट वो सह रहा है, लेकिन उसके शब्दों को याद करें। उन्होंने जो चुनौती को यहां पर स्वीकार करी। आपके और मेरे जीवन में ऐसी कोई परीक्षा नहीं पड़ी। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, खुदा का वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी बड़ी परीक्षा में नहीं पड़े
जो तुम्हारे सहने से बाहर है। अय्यूब को देखो, अब्राहम को देखो, उनकी जो परीक्षा हुई, उन्होंने कैसे उन चुनौतियों का सामना किया। और आज आप मूसा की बारी है। आज किसकी बारी है? मूसा की बारी है। तो कल हमारी भी हो सकती है। इसको दूसरे पे डालने से नहीं होगा, कल हमारी भी बारी हो सकती है। ध्यान रहे, सावधान रहे, खुदावंद आपके साथ रहे। अय्यूब की किताब के पहले अध्याय के 21 वचन में अय्यूब एक बात को कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। वो धन्य लोग होते हैं जो अपने नुकसान और अपमान पर अफसोस नहीं करते। वो धन्य लोग होते हैं जो अपने अपमान और नुकसान में भी खुदा की महिमा को देखते हैं। वो शरीर काबिल है खुदा के महिमा के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। जो मरियम का शरीर इस्तेमाल हुआ यीशु के जन्म के लिए, यहां आपकी शरीर से, मरणहार देह से इस बेटी ने कहा, इसको जो है दुष्टात्मा सताता था, इसने तकलीफ को उठाई, आज इसके शरीर से, इस मरणहार देह से खुदा की महिमा हुई है। हालेलुया। तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। दुखों के माध्यम से अय्यूब का धीरज दिखाता है कि विश्वास के सबसे बुरे समय में भी विश्वास को बना के रखा जा सकता है। और विश्वास को हमें और आपको भी बनाना, चैलेंज कैसे भी रहो। उसने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया। Many people have faced challenges। बहुत से लोगों ने, एक बार परमेश्वर ने नूह से बातचीत करी और नूह से कहा एक जहाज बना। देखिएगा, मैं आपको चैलेंजेस की बात बता रहा हूं जो इन लोगों की क्षमता के बाहर थे। अय्यूब का दुख दर्द उसकी ताकत से बाहर है। अब्राहम का दर्द अपने बेटे को बलिदान करने का उसकी ताकत से बाहर है। और वचन कहता है तुम इतनी बड़ी परीक्षा में पड़े ही नहीं जो तुम्हारे सहन से बाहर है। इन लोगों को देखो, इन लोगों को देखो। अब परमेश्वर ने नूह को कहा एक जहाज बना। आप जानते हैं जहाज कितना बड़ा बनाने को प्रभु ने कहा। उत्पत्ति किताब का 6 अध्याय 15 वचन में अब आप पढ़ते हैं, 300 हाथ लंबा। कौन सी स्केल से नापा होगा अब्राहम ने? 300 हाथ से ऐसे हाथ ही नापा होगा ना। तो 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा, और लगभग हम अगर उसको फीट में गिने आज के इसमें तो 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा ये जहाज बनाने को बोला। अब्राहम नूह पेशे से बढ़ा ही नहीं था, नहीं उसको कोई अनुभव था कि वो कभी नाव बनाया है, बट परमेश्वर ने उसको एक काम असाइन किया। वो बहुत बड़ी चुनौती थी उसके लिए। जैसे मूसा को कहा मैं तुझे भेजता हूं फिरौन के पास, तू जा और मेरी प्रजा के लोगों को वहां से आजाद कर। मूसा के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट थी, 4 कठिनाइयां वो बता रहा है। प्रभु मैं बोलने में फंसता हूं, खुदा वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे तुझको किसने भेजा है, तू किसी और को भेज दे। ये चैलेंज है, पर प्रभु ने कहा मैंने तेरा चुनाव किया है, तू ही जाएगा, नूह तू ही बनाएगा, अब्राहम तू ही बलिदान करने जाएगा। अब्राहम हो सकता तो अब्राहम अपने सेवक को कहता मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता, तुम इसको ले जाओ हाथ पैर बांध के या जैसा भी, तुम जाकर इसको कर दो, मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मैं आंखों से नहीं कर सकता, खुदा को बलिदान चाहिए हो जाएगा लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। अब्राहम ने हार नहीं मानी। सो प्रभु के बच्चों, एक कठिन काम नूह ने यहां पर किया। अब आगे मैं जो बात आपको बोलने वाला हूं, क्यों परमेश्वर ऐसी चुनौतियां लोगों के जीवन में डालती हैं, क्यों ऐसी चुनौती हमारे जीवन में आती है। सो परमेश्वर का एक विश्वासी के जीवन में ऐसी चुनौती आने का मतलब ही होता है कि परमेश्वर आपके विश्वास को रिफाइन करे, मतलब विश्वास को जांचे, विश्वास को बढ़ाए। और परमेश्वर ने विश्वास से ऐसे ही करते हैं। याकूब की किताब में पहले अध्याय के 2, 3 और 4 वचन में जहां ये बात लिखी है, याकूब की किताब के पहले अध्याय में 2, 3, 4 वचन में कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। कितने लोग प्रभु के वचन को समझते हैं और कितने लोग जो है कष्टों में चिल्लाते हैं, दुहाई देते हैं, दुख हो जाते हैं। वो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते खुदा के लिए। थोड़े कठिन समय हमारे आ सकते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, अचानक से कुछ हो जाता है और वहां से हमारा डाउनफॉल या हमारे कष्ट या हमारी चुनौतियां हमें घेर लेती।
लेकिन कितने लोग जो इस बात को आनंद की बात समझते, मेरे मरणहार देह से, मेरे बीमार होने से अगर खुदा की महिमा होती है तो मैं बीमार होने को तैयार हूं। ऐसा वक्तव्य चाहिए विश्वासियों का, वो जिगरा चाहिए विश्वासियों का, वो कलेजा चाहिए विश्वासियों के पास कि खुदा तेरी महिमा अगर होती है तो मुझे सब चाहिए। मरियम ने यही कहा कि मैं तेरी दासी हूं, मैंने जबकि पुरुष को देखा ही नहीं, फिर भी अगर मुझे संतान होती है पवित्र आत्मा से तो मैं तैयार हूं। लोग मेरी बदनामी करे, लोग मेरे बारे में कुछ भी बात करे, मुझे चलेगा, लेकिन अगर मेरे द्वारा से परमेश्वर की महिमा होती है। अजीजों, परीक्षाएं एक ऐसी साधन है जहां परमेश्वर आपके जीवन में परिपक्वता को लाता है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, वयस्कता जिसको कहते हैं, मैच्योरिटी को लाता है और धीरज को, पेशेंस को प्रभु विकसित करते हैं। आप अगर परीक्षाओं से जाते नहीं है ना तो आपको सहने की आदत नहीं होती है, और खुदावंद इसके द्वारा से ऐसा करता है। जैसे आग को सोने को आग में तपाया जाता है तो हर एक गंदगी उसमें से, कचरा उसका बाहर निकल जाता है और पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। आप और मैं परीक्षाओं में, चुनौतियों में कभी भी नहीं घबराना, और परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है। और यहां बाइबल इस बात के प्रति हमको एक आश्वासन दे रही है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। और ये वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया है, और परमेश्वर यहां पर उसको एक एश्योरेंस दे रहे हैं, और परमेश्वर उससे कहता है कि मैं चलूंगा तेरे साथ में। भजन की किताब का 23 अध्याय 4 वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से भी होकर के चली जाओ तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा मेरे साथ रहता है। हालेलुया, वी हैव अ गॉड, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारे पास एक परमेश्वर है जो मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ रहना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है, खुदावंद आपके साथ में रहेगा। प्रॉमिस किया है, कनान देश तक पहुंचाऊंगा। प्रॉमिस किया यीशु मसीह ने, मैं बादलों पर तुमको लेने आऊंगा और तुमको लेकर के जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह मोहब्बत है खुदा की। विश्वासियों, थोड़ा प्रभु की मोहब्बत के बदले तरीके से खुदा को मोहब्बत करना सीखो, तरीके से खुदाबंद को प्रेम करना सीखो, और परमेश्वर आपको और अधिक उठाएगा। प्रभु मेरे साथ रहता है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यशायाह की किताब में 43 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, जब तू जल में से होकर के जाए। कहां से जाए? तो जब तू नदियों में से गुजर जाए, जब तू समुद्र में से गुजर जाए। पौलुस की नाव कितने बार टूटी? मेरे ख्याल से 3 बार टूटी है, और वो 3 बार लकड़ी के सहारे पानी में कितने दिन भटकता रहा, कहां से कहां, कभी तो भी जाके किनारे पर पहुंचा। खुदाबंद कहता है जब तू जल में से होकर के जाए, वहां लिखा हुआ है मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, संग संग रहूंगा। आपने ऐसा खुदा कहां देखा है? हमारे पास जिंदगी में हमारा ख्याल करने वाले सबसे पहले हमारे माता पिता होते हैं। जब हमारी आंख खुलती है हम अपनी मां को देखते हैं, पिता को देखते हैं, अपने परिवार के और भी लोगों को देखते हैं। कब तक देखते हो? एक उम्र होती है सबकी, अपना समय आता है, सब चले जाते हैं, फिर आपको या हमें अपने माता और पिता फिर नहीं दिखाई देते। लेकिन यीशु मसीह कहता है तू जब जल में से चलेगा। कितने दिन की गारंटी है प्रभु की? किसकी गारंटी है? वर्तमान सरकार की गारंटी नहीं है, परमेश्वर यहोवा की गारंटी है कि जब तू जल में से जाए। तो कब जाएगा? तू कभी भी जा, यानी आपके जीवन पर्यंत आखिरी मुकाम में भी यदि आप जल में से जा रहे हो, आग में से गुजर रहे हो, खुदा का वचन कहता है ना तो पानी तुझे डुबाएगा, ना तो आग तुझे झुलसाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। परमेश्वर का यह आश्वासन है, डरे नहीं, खुदावंत की उपस्थिति में रहे। परमेश्वर हर परीक्षा में आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा करता है। वापिस अपने वचन की तरफ में आएंगे। परमेश्वर ने मूसा के प्रश्न पर उत्तर दिया। मूसा ने कहा तूने बताया नहीं कि तू किसको मेरे साथ भेजेगा। प्रभु ने कहा मेरा दूत तेरे साथ जाएगा। मूसा निराश हो गया, मूसा बिखर गया, टूट गया, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर ने कैसे उनको छुड़ा करके लेके आया। जब भी इस्राएली या विवाद करते थे, दुहाई देते थे, पथरवाह करना चाहते थे मूसा को, मूसा परमेश्वर के पास में दौड़ के जाता था।
और तो कोई था ही नहीं। इसीलिए उसको परमेश्वर की जरूरत थी। परमेश्वर के साथ रहने की आदत डालो, परमेश्वर से सवाल जवाब करने की आदत डालो, परमेश्वर से बात करने की आदत डालो। कुछ जिंदगी की तकलीफें आते हैं, बैठो घुटने में प्रार्थना करने की आदत डालो, प्रभु से बात करो। खुदा का वचन कहता है अपने मन की बात यहोवा से खुल करके कहो। कभी खुलो प्रभु के पास, अपने दिलों को खोलो, ठीक है। यहोवा परमेश्वर के पास अपने दिल को खोलो। आपके जीवन में कई ऐसी मसले होंगे, कई ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते, जो लोगों के आप बता नहीं पाते। आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, वो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। लेकिन एक हमारे पास खुदा है, यहोवा परमेश्वर, अपनी बात को आप उससे कह सकते हैं और वो आपको लाना नहीं देगा, वो आपको ताना नहीं देगा, आपकी बदनामी नहीं करेगा, आपकी दुआ के शब्दों को कहीं कट पेस्ट या फॉरवर्ड नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा को प्रभु कह रहे हैं मैं आप तेरे साथ में चलूंगा। इतिहास देखें थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि जो मैंने आपको बताया, इन्होंने बछड़ा बनाया और प्रभु को वह बात अच्छी नहीं लगी। मूसा समझ रहा है कि परमेश्वर के बिना इतने सारे इस्राएलियों को उनके पशुओं समेत बूढ़े लोगों के साथ इस सफर में आगे ले जाना मेरे बस की बात नहीं है ना। जिसके ऊपर गुजरती है उसी को समझ में आता है ना, जिसका दर्द होता है उसको अच्छे से समझता है। आप डॉक्टर को बताते डॉक्टर साहब इधर दुखता ऐसा दुखता, हाँ कहीं नहीं ठीक हो जाएगा। अपने को लगता है उसने सुना ही नहीं ठीक से, ये समझ ही नहीं सकता मेरे दर्द को। लेकिन खुदावंद को जो पहचानते हैं, मूसा कह रहा प्रभु अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर ना हो तो हमें यहां से आगे मत लेकर के जा। हालेलुया। आप कैसे सोच सकते हैं बिना परमेश्वर के एक कदम आगे चल जाएंगे? आप कैसे सोच सकते हैं जिंदगी भर का ये सफर बिना परमेश्वर के चल जाएगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि रविवार की आराधना मिस कर दी तो हम अच्छे से रह पाएंगे? खुदावंद के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है मोसेस वाज अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड प्रेजेंस, परमेश्वर के, एंड ही वाज इंटरसेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज पीपल। परमेश्वर ने फाइनली जो कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, और परमेश्वर उसके साथ चलने का वादा करता है। एवरीवेयर यू विल फाइंड गॉड, हर जगह परमेश्वर आपके साथ रहने का वादा करते हैं, हर जगह परमेश्वर आपके साथ रहने का वादा करते हैं। इसलिए डरना नहीं है, एक ही काम करना है, खुदा से कहना है तेरी अनुग्रह की दृष्टि अगर मुझ पर हो तो मैं ये कैसे जानूं? क्या तू मेरे साथ साथ रहेगा? तभी मैं समझूंगा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर में। परमेश्वर की एक इच्छा है, ही हैज अ डिजायर, यो आपके साथ रहना चाहता है। देखिए आदम को प्रभु ने बनाया, शाम के ठंडे समय प्रतिदिन आदम और हवा से मिलने प्रभु आता था। ये कहानी वहां से शुरू हुई है। खुदा की मोहब्बत वहां से देखो, अदन की वाटिका में जहां परमेश्वर, आदम और हवा दो ही थे। आज भी परमेश्वर वही है। अदन की वाटिका में जब मनुष्य का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, परमेश्वर वही था, वो ना बदला है न बदलेगा। प्रभु आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है अगर मैं जगत के अंत तक तो तेरे साथ में रहना चाहता हूं सदैव, तो क्या विश्वासी मेरे साथ रहने को तैयार? क्या विश्वासी फिर बछड़ा बनाएंगे, फिर मूर्त पूजा करेंगे, फिर उस मूर्त पूजा में यहोवा परमेश्वर को रिस दिलाएंगे, क्रोधित करेंगे, अति क्रोधित करेंगे, और परमेश्वर कहेगा अब मैं आगे के सफर में तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। आज विश्वासी में कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, आराधनालय में भी जाते हैं, लेकिन दे आर लैकिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड विद देम। उनके साथ प्रभु की उपस्थिति नहीं है। मूसा ने कहा ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है? तेरे संग संग, तू मेरे संग संग चलने से ही तो मैं जानूंगा कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। सो मूसा का दिल में क्या है? आज हम इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ मोसेस। मूसा के दिल में है क्या? प्रभु को क्यों साथ रखना चाहता है? हम भवन में आते हैं प्रति रविवार को। अगर मैं सवाल करूं, समय को बचाएंगे, हम सवाल नहीं करेंगे। अगर मैं सवाल करूं कि आप परमेश्वर के भवन में क्यों आते थे, एक आदि का जवाब भी हो जाएगा कि हम परमेश्वर से मिलने को आते हैं, परमेश्वर से मिलने को आते हैं। लेकिन परमेश्वर से मिलने को क्यों आते हैं?
क्या परमेश्वर आपके साथ रहता नहीं है? फिर आप परमेश्वर को यहीं छोड़ करके जाते जो फिर से मिलने को आते? या खुदा हॉस्पिटल में एडमिट ऐसे पेशेंट की तरह है जिसको 3 से 4 बजे मिलने जाना पड़ता है, 10 से 12 का समय रविवार का आपका भी है प्रभु से मिलने को आने का? टेक गॉड विथ यू, टेक जीसस एट योर होम, लेट यू मस्ट अलाउ गॉड टू बी विथ यू। आप परमेश्वर को इजाजत दें आपके साथ में रहने की। खुदावंद अनादिकाल से आज भी आपके साथ में रहना चाहता है, कहता है जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। मूसा के दिल में क्या है? Why Moses desires God's presence here? क्यों मूसा ऐसा कर रहा है? What is in the Moses mind to have God's presence in the further journey? आगे की यात्रा में प्रभु क्यों चाहिए? अब तक मूसा सीखा नहीं क्या? इतने दिनों में आपके बच्चे 25 साल, 24 साल, 22 साल, 35, 40 साल के हो जाते हैं, अपने परिवार को संभालते, अपने घरों को संभालते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। विश्वासी कब अपने पैरों पर खड़े होगा? क्या मूसा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ कि बिना परमेश्वर की उपस्थिति में आज तक के अनुभव उसके आगे के सफर में काम लाए जा सकते? नहीं। खुदावन जो करेगा वो कब और क्या करेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। अगर जिंदगी में कोई कठिनाई आएगी तो क्या आप बता सकते हैं आपके जीवन में आने वाले 1 महीने के बाद क्या होने वाला है? ये किसी को नहीं मालूम। मूसा के मन में यह है कि प्रभु मेरे साथ चलना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा, प्रभु मेरे साथ चलना चाहिए। क्या मूसा को अब ये आगे की यात्रा बहुत ज्यादा कठिन लग रही है? प्रश्न है हमारे लिए कि मूसा क्यों प्रभु से ऐसे कहता है? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ में समझ रहा है। अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ में नहीं चले, डू नॉट सेंड अस फ्रॉम हियर, हमें यहां से आगे मत भेज। देखो मूसा जंगल में रहना पसंद कर रहा है। जंगल में कुछ नहीं हुआ, लाइट नहीं है, सिवाने नहीं है, घर नहीं है, पानी नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, खेती खलियान का कुछ साधन नहीं, वहां उपजा भी नहीं सकते, अनाज नहीं है। मूसा फिर भी कहता है प्रभु मैं यहीं रह लूंगा, लेकिन अगर तू साथ में नहीं चलता है तो मुझे आगे नहीं जाना, मैं यहीं रह लूंगा, यहीं बस जाऊंगा, यहीं रह जाऊंगा, आगे नहीं। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि मूसा परमेश्वर पर किस तरह से आधारित है। देखिएगा किस बुरी तरह से, हाउ बैडली ही वॉज डिपेंडेंट ऑन गॉड। आप और मैं इसी आदत को डाले, हर बात के लिए प्रभु का दरवाजा खटखटाए, हर बात के लिए प्रभु से पूछे, हर समय प्रभु से बात करे, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु से बात करे और प्रभु से ही बात करें। एनी टाइम गॉड विल आंसर टू योर प्रेयर्स, एनी टाइम गॉड विल शो हिज प्रेजेंस टू यू। परमेश्वर किसी भी समय आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सकते हैं। परमेश्वर किसी भी समय आपके विश्वास को बढ़ा सकते हैं। बी ऑलवेज विद गॉड, बी ऑलवेज इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में चल। खुदा का वचन करता है केवल इतना कर, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। दैट द वर्ड ऑफ गॉड। मूसा यहां पर बता रहा है परमेश्वर पर कितनी तरह से वो आधारित है। ही एक्नॉलेज दैट विदाउट गॉड प्रेजेंस ही वुड बी फर्टाइल टू प्रोसीड ऑन द जर्नी टू द प्रॉमिस्ड लैंड। उसका सारा एफर्ट बेकार है। मूसा को पता है उनकी सुरक्षा, उनकी पहचान और उनकी योग्यता परमेश्वर के साथ रहने से ही होती है। अगर उस दिन नाव में तूफान आया, चेले दौड़कर जाकर यीशु मसीह को उठा करके लाए। मैंने एक बार पूछा था अगर यीशु मसीह उस दिन नाव में नहीं होता तो क्या होता? आप सोचते हुए चले आपके जीवन के किसी पहलू में where God is absent, when there is an absence of God's presence in your life, आप सोचते चले कि क्या होता। प्रभु के बच्चों, यीशु मसीह के पास पतरस आया और भी लोग आए, मेरा सेवक बीमार है चल। प्रभु ने यहीं से कह दिया। पतरस कहता मेरी सास बीमार है चल, खुदा की उपस्थिति को साथ में रखो। मूसा जानता है कि मेरी योग्यता है तो खुदा से, मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो प्रभु की योग्यता से। मूसा कहता हमें आगे मत लेके चल अगर तू ना चले हमारे साथ। उसने सोचा कि प्रॉमिस लैंड में जाकर भी कोई मतलब नहीं है, तो उधर मधु की धारा जहां बहती है वहां रह करके भी कोई मतलब नहीं है, उन सोने की सड़कों और चमचमाते हुए रास्तों का कोई मतलब नहीं है, जीवन में समृद्धि और खुशहाली का कोई मतलब नहीं है अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दिस मॉर्निंग लॉर्ड द वर्ड ऑफ गॉड इज चैलेंजिंग एवरीवन लिसनिंग टू द वर्ड।
आज परमेश्वर का वचन आपसे जितने वचन को सुन रहे इस बात के प्रति आह्वान करता है, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास बहुत इज्जत और शोहरत हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, विजडम एंड नॉलेज यू मे हैव, बट इफ यू डोंट हैव गॉड विथ यू, एवरीथिंग इज वेस्ट। हर चीज बेकार है अगर प्रभु आपके साथ में नहीं। प्रभु की उपस्थिति में चल, प्रभु की उपस्थिति में चल। Moses understood that the true blessing is not the land of Canaan. सच्ची आशीष कनान का देश नहीं है, but the continual presence of God with His people is the true blessing. लगातार परमेश्वर की उपस्थिति ही उसकी सच्ची आशीष है। हम और आप तो धन दौलत को प्रभु की आशीष समझते हैं, हमारे पास में गाड़ी बंगला जमीन जायदाद हम उसको प्रभु की आशीष समझते हैं, हमारे पास में ज्ञान है हम उसको प्रभु की आशीष समझते हैं, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं हम समझते खुदा ने हमें बहुत आशीष दी है। मैं आपको एक नई बात बताता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए सर्वोच्च आशीर्वादित है। अगर परमेश्वर की आशीष नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है। इसीलिए प्रभु के उपस्थिति को समझो। मूसा के दिल में जो बात थी वो ये थी, अगर प्रभु नहीं है तो कनान देश भी हमारे लिए वो आशीषित जगह नहीं होगी जिसकी वादा प्रभु ने किया। इसलिए मूसा यहां पर रुक गया। खुदा मैं जंगल में रह जाऊंगा, तू मुझे आगे अगर साथ में नहीं चलेगा, मैं यहां तकलीफों में गुजर जाऊंगा अगर तू नहीं चलेगा, इस्राएलियों में से कितने लोग मर जाएंगे अगर तू नहीं चलेगा। तो प्रभु के बच्चों, God is the source of all provisions to you. परमेश्वर हर चीजों का स्रोत है आपके लिए। इस्राएलियों को पानी चाहिए, खुदा के पास चाहिए। मूसा प्रभु के पास गया, मूसा से प्रभु ने कहा उस चट्टान को लाठी से मार और वो तुमको जल देगी। इस्राएलियों को मांस खाने का है, प्रभु के पास गया, प्रभु ने कहा जा इस्राएलियों से कहे। देखो प्रभु को मूसा की भी तो इज्जत बचाने का है ना, क्योंकि मूसा को प्रभु ने जबरदस्ती बोला नहीं तू ही जाएगा, तू कैसा भी है तो फिर भी तू ही जाएगा। अब इसलिए मूसा के लिए प्रति प्रभु बहुत ज्यादा केयरफुल रहते थे कि बेइज्जती नहीं हो जाए, मैंने लीडर बनाया है। और खुदावन जो चुनाव करता है ना वो बेकार ही नहीं होता। फिर प्रभु ने कहा मांस चाहिए इस्राएलियों को, जा और कह दे आज सांझ की बेला में तुमको मांस खाने को मिलेगा। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर ब्लेसिंग्स? हमारे आशीर्वाद या हमारी जरूरतों की पूर्ति का क्या स्थान क्या है, कहां से हमारी जरूरतें आती है? तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रभु का वचन है इस्राएलियों ने बहुत सारे मिराकुलस प्रोविजन देखे, पानी देखा, खाना देखा, हंडे में माहुर है। मूसा को प्रभु ने एक पौधा बता दिया। आप जितने चमत्कार हुए ना, मूसा को छोड़कर एक भी नहीं हुआ। चाहे लाल समुद्र की बात हो तो प्रभु ने हारून से नहीं कहा, मरियम से नहीं कहा कि तुम भी तो आगे हो, जाओ पानी में चलना शुरू करो, पानी हट जाएगा। नहीं, मूसा से ही प्रभु कहते थे। और मूसा ने कहा सबसे पहले फिरौन के आगे, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी, डाल दे नीचे। यहां से हुई शुरुआत। फिर समुद्र के पास पूछा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी, कर दे समुद्र के ऊपर में। मूसा के बिना कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुए। फॉलो योर लीडर्स, आपका जो अगुवे हैं उनको फॉलो करो। वो आपको, परमेश्वर उनसे बात करता है, परमेश्वर उनके द्वारा से अगुवाई को करता है, परमेश्वर उनके द्वारा से आपकी प्रोविजंस करता है। टेक गॉड विथ यू, बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वॉक विथ गॉड इन द जर्नी ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन में चले, टेक गॉड विथ यू, ask for the presence of God, not only in your life, in your houses, in your families, in your workplaces, in the church। आपकी कलीसिया में प्रार्थना करके आओ, God let there be powerful presence in the church today। आज तेरी सामर्थ्यपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। That was the reason why Moses was after the presence of God। क्यों कहता है तू यहां से आगे न चले तो हमें यहां से लेकर के मत जा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, अगर आप आनंद की खोज में हैं, धन की खोज में है, इज्जत और शोहरत की खोज में है, छुटकारे की खोज में है, तो मैं आपको आज इस बात को बताना चाहूंगा, इन सब चीजों को बाजू करो, यीशु को खोजो, यीशु को लो अपने साथ। अगर आप आज का वचन आपके दिल से बात करता है और आपको ये ध्यान में आता है कितने जीवन के सफर को मैंने बिना प्रभु की उपस्थिति के तय कर लिया है, अगर आपको ये याद आता है कि यस इट वॉज अ वेरी सैड थिंग दैट आई हैव ट्रैवल्ड in my life without taking God with me, बिना प्रभु के ही मैं चल रहा हूं। इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए।
अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, अगर आप मूसा की तरह प्रभु से आज दुआ करना चाहते, हर एक आंखें बंद हो जाए, और आज मूसा की तरह आप प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं कि खुदा अगर तू मेरे साथ न रहे तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु आपके वचन के लिए। पिता, आज तेरे बच्चे यहां खुदा तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता, इनको पिता परमेश्वर इनके साथ आप रहे, एक सामर्थ्यपूर्ण उपस्थिति आपकी इनके साथ में बनी रहे। खुदा मैं आपसे विनती करता हूं, लेट देयर बी पावरफुल प्रेजेंस इन ईच एंड एवरीवन्स लाइफ। हर एक व्यक्ति खुदा उनके आगे आपकी उपस्थिति चले, आपका अनुग्रह उनके आगे आगे चले, यही मेरी प्रार्थना है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेट देयर बी प्रेजेंस ऑफ गॉड इन देयर लाइफ, लेट गॉड में लीड देम इन द फर्दर जर्नी ऑफ देयर लाइफ। विश्वासी जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ बना रहे और खुदा बड़ी गवाहियां इनके जीवन में कायम हो, यही मेरी प्रार्थना। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।